बच्चों, ये मेरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का पार्ट सेकंड है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। एक्स जो है वो 0 और π/2 के बिटवीन लाई करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हमें साइन 3x, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालें। साइन का डेरिवेशन कॉस 3x और 3x का डेरिवेशन 3, तो हमारे पास आ गया 3 cos 3x। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो 3 cos 3x ग्रेटर देन 0, तो cos 3x ग्रेटर देन 0/3, तो यहाँ हमारे पास cos 3x ग्रेटर देन 0, तो cos 3x ग्रेटर देन 0, तो 3x जो है वो 0 और π/2 के बिटवीन लाई करेगा। तो यहाँ हमारा x 3 से डिवाइड करने पर 0/3 x π/6, तो हमारे पास जो x है वो 0 और π/6 के बिटवीन लाई करेगा। तो 0/3 हमारा 0 हो गया, तो 0/π/6। तो यहाँ तक नोट कीजिए। नोट कर लिया? इरेज कर दें। तो हमारे पास एफ डैश एक्स फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन लेस देन 0, तो cos 3x लेस देन 0, तो हमारे पास cos 3x लेस देन 0, तो 0 से π/2 इंक्रीजिंग था, तो यहाँ हमारे पास π/2 से π/6 से π/2 तक ये फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग होगा। दैट इज आंसर। नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4x रेज टू द पावर 4 प्लस 2/3 x रेज टू द पावर 3 माइनस 5/2 x रेज टू द पावर 2 माइनस 6 x प्लस 7। तो एफ एक्स का वैल्यू हमें दिया है तो एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6। तो हमारे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू ये आ गया। तो ये क्यूबिक में इक्वेशन है हमारे पास। क्यूबिक में इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए हम x का कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे एफ डैश एक्स 0 हो जाए। तो इसे हमें हाइपोथेटिकली मानना पड़ेगा 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन। इसे फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, जैसे 3/2 2/5 1/2 ऐसी भी वैल्यू हो सकती है। पर इस केस में हम इसका जो वैल्यू x का -1 पुट करेंगे। तो -1 क्यूब प्लस 2 -1 स्क्वेयर माइनस 5 -1 -6। तो हमारे पास -1 प्लस 2 प्लस 5 -6, तो -1 -6 -7 2 + 5 + 7, तो हमारे पास 0। तो हमारे पास एफ डैश -1 का वैल्यू 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू -1, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ डैश एक्स। तो x + 1 जो है, x + 1 इज फैक्टर ऑफ एफ डैश एक्स। तो यहां तक नोट कीजिए। ऊपर से इरेज कर दें इसको। तो सबसे पहले इसके फैक्टर पता करेंगे हम। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है ये, और इरेज करते हैं इसको। तो अब एफ डैश एक्स का वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6, तो हमारे पास फैक्टर x + 1। तो नीचे से इरेज करते हैं इसको।
तो सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसके निशान चेंज कीजिए। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 2x स्क्वायर से में से एक्स स्क्वायर निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो यहाँ हमने x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ भी निशान चेंज कीजिए, तो माइनस 6x माइनस 6, तो यहाँ हम करेंगे माइनस 6 से मल्टीप्लाई, माइनस 6x माइनस 6, तो निशान चेंज करेंगे, तो ये खत्म हो गया। तो हम एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इस तरह से लिख सकते हैं। तो आगे इस टर्म का फैक्टराइज कीजिए आप, x प्लस 1, आप यहाँ पार्टीशन कीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो यहाँ x प्लस 1 एक्स प्लस 3, तो इसे ऐसे कीजिए, माइनस 2 यहाँ कॉमन, तो x प्लस 3, तो x प्लस 1, तो आगे x प्लस 3 और x माइनस 2, तो ये इंटरवल जो है हमारे पास x प्लस 1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 आ गए। तो यहाँ तक नोट कीजिए, हम ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको, आगे बहुत ध्यान से देखना है इसको कि कैसे हम इनको इंटरवल में बनाएंगे, यही चीज़ मेन है इसमें। यहाँ x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, तो नीचे से इरेज करते हैं इसको। तो ये हमारे पास f डैश x का वैल्यू है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x ग्रेटर देन 0 और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश x लेस देन 0। तो यहाँ हमारे पास x का वैल्यू जो है वो कंडीशन बनेंगे ऐसे, व्हेन x लेस देन -3, अगर fx का वैल्यू x लेस देन -3 में क्या होगा। तो यहाँ देखिए f डैश x अगर -3 से छोटी वैल्यू, -3 से छोटी वैल्यू -4, तो यहाँ -4 पुट करें, -4 प्लस 1, तो हमारे पास ये नेगेटिव आएगा। -4 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव आएगा, और -4 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो टोटल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारे पास नेगेटिव, तो ये हमारे पास लेस देन 0 आएगा। तो -3 से छोटी वैल्यू, यहाँ इंटरवल बनेगा -∞ से -3, व्हेन x जो है वो लाइज करेगा -3 -1 के बीच में। तो -1 और -3 के बीच में हमारे पास -2.5 वैल्यू, ऐसा मान लीजिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यहाँ हम 2 इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी, तो हम 0 नहीं करेंगे इसको, हम इसका वैल्यू 2.5 लेंगे। तो -2.5 -2.5 प्लस 1, तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी। -2.5 -2, तो यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ -2.5 प्लस 3, तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो ये इंटरवल जो है -3 से -1, और थर्ड व्हेन x जो है वो -1 से छोटा और 2 से लेस और -1 से लार्जर होगा। -1 और 2 के बिटवीन हमारे पास 1.5
5 वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 1.5 पॉजिटिव वैल्यू 1.5 पॉजिटिव वैल्यू अगर लेंगे तो यहाँ 1.5 + 1 हमारे पास पॉजिटिव टर्म आएगी। 1.5 - 2 तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव टर्म आएगी। और 1.5 प्लस का 1.5 + 3 तो यहाँ भी हमारे पास पॉजिटिव टर्म आएगी। तो ये लेस देन ज़ीरो, तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ इंटरवल बन गया हमारे पास -1 2। तो व्हेन x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 से हम ले सकते हैं 3 4 ले लेते हैं इसको। 4 पुट करेंगे तो हमारे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ 4 पुट करेंगे तो भी हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ 4 पुट करेंगे तो भी हमारे पास पॉजिटिव। तो आंसर हमारा पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये इंटरवल 2 से इनफाइनाइट हो गया। तो देखिए यहाँ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा माइनस, यहाँ थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको ऊपर से, देखिए -∞ से -3 यूनियन -1 से 2, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो हमारे पास एक ये वाला वैल्यू और एक ये वाला वैल्यू, तो हमारे पास इंटरवल जो है -3 से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ होगा। तो नोट कीजिए दैट इज द आंसर। नीचे से इरेज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखना है। नोट कर लिया, इरेज कर दें। इसे भी इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f given by fx is equal to sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x, जो x का वैल्यू है 0 और π/2 के बिटवीन लाई करेगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो fx दिया है हमें sin raised to the power 4x plus cos raised to the power 4x, तो f डैश x निकालें। तो साइन रेज टू द पावर 4x का डेरिवेशन 4 साइन क्यूब एक्स और साइन का डेरिवेशन कॉस एक्स प्लस यहाँ 4 कॉस क्यूब एक्स, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो यहाँ हम 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो है यहाँ हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कॉस 2x पुट करेंगे, तो ये साइन 2x का फार्मूला है, ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू 2 साइन 2x और यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू माइनस है,
तो यहाँ भी एक माइनस आएगा, कॉस 2x, तो हमारे पास माइनस साइन 4x, तो नीचे से रेज कर रहे हैं। माइनस के मिस्टेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इसे आप ध्यान से कीजिए। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0, तो साइन 4x लेस देन 0। माइनस साइन x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो प्लस का साइन 4x लेस देन 0। तो यहाँ साइन 4x है, इसलिए हमारा जो इंटरवल 0 to 2 पाई था वो 0 से π/2, जो x का वैल्यू अगर 0 और 2 पाई के बिटवीन है तो 4x का वैल्यू हमारा 0 से π/2 इंटरवल में ही रह जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ साइन 4x, तो साइन 4x का वैल्यू नेगेटिव हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ x का वैल्यू जो है हमारे पास, सॉरी 4x का वैल्यू है वो आपका पाई से 2 पाई के बिटवीन आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास π/4 और यहाँ हमारे पास π/2, तो यहाँ जो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है वो π/4 से π/2 आ गया। और इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो इंटरवल हमारे पास 0 से π/4 आ जाएगा। इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सीधा ही लिख सकती हैं। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0, 0 से π/4, यहाँ हमारे पास π/4 से π/2, तो यहाँ 0 से π/4, दैट इज